एक दर्द है जो मुझे जीने नहीं देता। एक दर्द है जो मुझे जीने नहीं देता। दिल सब्र कर जाता है, रोने नहीं देता। मैं उसका हूं, ये राज्य वो जानता है। मैं उसका हूं, ये राज्य वो जानता है। लेकिन वो किसी और का है, ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ने वाले हैं। वीटो जो शब्द है बेटा, वीटो जो शब्द है वो लेटिन भाषा का है। किसका है? लेटिन भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है रोकना। मतलब क्या होता है इसका? रोकना। वीटो शब्द लेटिन भाषा का है, इसका मतलब होता है रोकना। और आज हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहां और कहां पर यूज होती है। ठीक है ना? ध्यान रखना, जब भी कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसकी जो फाइनली जो वो रहती है, अनुमति रहती है, वो राष्ट्रपति सहमति देता है, हस्ताक्षर करता है। इसके बाद ही वो अधिनियम या कानून बनता है। ठीक है ना? अब कोई विधेयक है बेटा, वो विधेयक बनेगा कैसे ये समझिए आप, है ना? कोई विधेयक है, विधेयक जो बिल होता है वो सबसे पहले बनता है बेटा लोकसभा में, है ना? लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना? राज्यसभा में। धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक हैं वो पहले कहीं भी बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में आता है, इसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक जो है वो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है ना? जब भी कोई विधेयक जो है ना, मान लो यहां पर भी पारित हो गया, यहां पर भी पारित हो गया और फिर यहां पर भी पारित हो गया, ठीक है? ये दोनों जगह पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है, हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद वो बनता है बेटा अधिनियम। क्या बनता है? अधिनियम बनता है ना? या कानून बनता है ना? फाइनली राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो कानून बनता है या अधिनियम बनता है। कोई भी कानून संबंधित विधेयक जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति की सहमति होती है। सहमति के बाद वो बनता है अधिनियम या कानून बनता है। ठीक है ना? अब कोई बिल है या कोई विधेयक जो है ना, विधेयक जो है, कोई भी विधेयक जो है वो पारित होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद विधेयक कहां जाएगा बेटा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति को, ध्यान रखना बेटा, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111, ये आपको ध्यान रखना बेटा, अनुच्छेद 111 के अनुसार, अनुच्छेद 111 के अनुसार, है ना, जिस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है उस पर 3 प्रकार की छूट मिलती है ना? पहली क्या मिलती है बेटा? वो स्वीकृति दे दे। क्या दे दे बेटा? स्वीकृति दे दे, मतलब पास कर दे उसको। क्लियर है? मतलब हस्ताक्षर करके उसको फाइनल कर दे कि भैया मेरा स्वीकृति है, ये आपका कानून बन गया। क्लियर है? पहला क्या होता है बेटा? स्वीकृति दे देना। दूसरा होता है बेटा सुरक्षित रख देना। क्या? सुरक्षित रखना। क्लियर है? सुरक्षित रख देना भैया कि ये सुरक्षित रखा हुआ है, इस पर कोई निर्णय अभी नहीं है, हम ले लेंगे आराम से, है ना? तीसरा आपका होता है बेटा वो पुनर्विचार के लिए। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, है ना? विधेयक को कहां भेजेगा? विधेयक को कहां भेजेगा? संसद के पास वापस भेज देगा, है ना? संसद के पास वापस भेज देगा। किसके लिए बेटा? पुनर्विचार के लिए। ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार निर्णय लेता है। समझ रहे हो बात को? जब भी कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है ना? राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही वो कानून या अधिनियम बनता है। क्लियर है? अब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के अनुसार 3 प्रकार के निर्णय लेने के अधिकार हैं। पहला तो वो स्वीकृति दे देगा, तुरंत हस्ताक्षर कर देगा और वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा।
दूसरा वो उसको सुरक्षित रख सकता है ना, अपने पास संभाल के रख सकता है, उस पर कोई भी निर्णय नहीं लेता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा बेटा, वह पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज देता है, ध्यान रखना, वापस भेज देता है और भैया कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, इसके बाद हम निर्णय लेंगे, है ना, वापस तुरंत भेज देता है ना। लेकिन इसमें बेटा धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, है ना, धन विधेयक को छोड़कर, क्लियर है, धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के पास। धन विधेयक को जो राष्ट्रपति है बेटा, धन विधेयक को जो राष्ट्रपति है, ध्यान रखना, वो क्या करेगा बेटा, धन विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, वो सुरक्षित रख सकता है उसको। धन विधेयक को राष्ट्रपति दो काम करता है, या तो हस्ताक्षर करके उसको सहमति दे देता है या उसको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक जो है ना आपका अनुच्छेद 110 के अनुसार ये बोलता है कि राष्ट्रपति की पहले ही सहमति ले ली जाती है, इसके बाद धन विधेयक संसद में जाता है, सहमति ले ली जाती है। इसके बाद जब सहमति पहले ही ले ली गई है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको स्वीकृति देगा, सुरक्षित भी नहीं रखेगा। लेकिन कभी संसद ने पहले ही सहमति नहीं ली और डायरेक्टली उसको पास कर राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है, ये अधिकार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो डायरेक्टली सुरक्षित स्वीकृति देता है, ठीक है ना। और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। ये अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं, स्वीकृति दे देता है, सुरक्षित रख देता है और पुनर्विचार के लिए अगर संसद के पास वापस भेज देता है। क्लियर है, ये अधिकार है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की जो है आपकी वीटो पावर शक्तियां राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखना, 3 प्रकार की वीटो पावर शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। पहला हम बात करेंगे अत्यांतिक वीटो, है ना, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इंग्लिश में बोलेंगे तो एब्सोल्यूट वीटो और हिंदी में अत्यांतिक वीटो। इसमें क्या होता है बेटा, राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रखता है विधेयक को। किसको बेटा? विधेयक को जो है ना राष्ट्रपति क्या करता है, सुरक्षित अपने पास रख लेता है। क्लियर है। अत्यांतिक वीटो में ध्यान रखना है आपके लिए, राष्ट्रपति जो है ना एब्सोल्यूट वीटो में विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। एब्सोल्यूट वीटो में ध्यान रखना। क्लियर है, समझना बात को, है ना। तो मतलब इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मतलब सुरक्षित राष्ट्रपति के पास रख दिया है। राष्ट्रपति ऐसा ही विधेयक जो है ना 2 साल 3 साल जब तक पड़ा रहेगा ना, पड़ा रहने के बाद क्या होता है, वो आपसे आप समाप्त हो जाता है ना। मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, वो सुरक्षित रखा रहता है, राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं लेता है, उस समय जो है ना ये विधेयक समाप्त हो जाता है। क्लियर है। अब इसकी प्रक्रिया समझिए, जब राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का पावर का प्रयोग कब करता है या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब करता है, ये समझ लीजिए, है ना। क्लियर है। चलिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो होते हैं आपकी जो विधेयक जो है ना, ये फर्क पड़ता है कि विधेयक जो है ना, विधेयक किसने पेश किया, है ना। सबसे पहली बात तो क्या होता है बेटा, विधेयक जो है ना किसने पेश किया। संसद में क्या होता है, जो आपके सदस्य होते हैं संसद के, है ना, क्या होते हैं बेटा, संसद के सदस्य। ध्यान रखना, संसद के जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं बेटा सरकारी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सरकारी सदस्य होते हैं। और एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य। क्या होते हैं? एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य होते हैं। संसद के सदस्यों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं सरकारी सदस्य होते हैं और एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य, है ना। सरकारी सदस्य वो कहलाते हैं जो मंत्री परिषद में है। किसमें बेटा? मंत्री परिषद में है ना, या हम बोल सकते हैं मंत्रिमंडल में है ना। जो आपका जो संसद में जो भी सदस्य मंत्रिमंडल में है वो सरकारी सदस्य कहलाता है, और जो सदस्य जो आपका है मंत्रिमंडल में नहीं है ना, मंत्रिमंडल में नहीं है, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल गैर सरकारी सदस्य। क्या कहलाएगा? गैर सरकारी सदस्य कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। जो सदस्य मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में है ना, कोई मंत्री व्यक्ति है ना, सदस्य है, तो वो सरकारी सदस्य कहलाएगा। और एक जो होता है गैर सरकारी सदस्य जो मंत्रिमंडल में नहीं है ना। अब जो आपका वीटो अत्यांतिक वीटो है
वो इस पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इसको सुरक्षित रख सकता है या नहीं रख सकता, है ना। सबसे पहली कंडीशन, यदि किसी मंत्री ने विधेयक को पेश किया, है ना, विधेयक को पेश किसने किया बेटा, विधेयक को पेश किसने किया, पेश किया मंत्री ने, किसी भी मंत्री ने, मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने कोई विधेयक को पेश किया, तो राष्ट्रपति इसको सुरक्षित नहीं रख सकता, ध्यान रखना। क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पे चलता है, प्रधानमंत्री कहने पे काम करता है। यदि कोई विधेयक मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने या मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं रख सकता आत्यंतिक वीटो के अनुसार, है ना। वो कब रखेगा, ऐसे मान लो कोई मंत्री जो आपका है वो विधेयक जो है ना आपका, है ना, कोई मंत्री जो आपका है, समझना बात को, कोई मंत्री जो है, मंत्री विधेयक पेश कर गया, है ना, क्या कर गया, विधेयक पेश कर गया, है ना, पेश कर गया और उसे पारित भी करवा दिया, क्या करवा दिया बेटा, पारित भी करवा दिया, है ना, करवा दिया। ये आपको ध्यान रखना। यदि कोई मंत्री ने विधेयक पेश किया और उसको पारित भी करवा दिया, लेकिन पारित होने के बाद वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति से पहले ही मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, समझना बात को, राष्ट्रपति की सहमति से पहले ही, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की सहमति से पहले ही क्या कर दिया बेटा, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया बेटा, त्यागपत्र दे दिया, है ना, त्यागपत्र दे दिया। जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो उस विधेयक को जो पारित पहले किया था, है ना, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले, सहमति से पहले ही मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया। जब मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देगा तो दूसरा मंत्रिमंडल बनेगा, है ना, बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने यदि त्यागपत्र दे दिया तो क्या बनेगा, दूसरा मंत्रिमंडल बनेगा। दूसरा मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर यदि जो दूसरा मंत्रिमंडल बना है वो राष्ट्रपति उनसे सहमति मांगेगा कि भैया जो पहले के मंत्रिमंडल था उसने ये विधेयक पारित करके दिया था, मान लिए इससे सहमति नहीं हुई थी, है ना, आप देते हो क्या सहमति। यदि उस दूसरे मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को बोल दिया हाँ ठीक है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा। यदि दूसरे मंत्रिमंडल ने उस पर कोई भी हाव भाव नहीं दिखाया तो राष्ट्रपति उस पर रखा रहने देगा, उसको विधेयक को पारित हस्ताक्षर नहीं करेगा, सहमति नहीं देगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के कहने पर ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। क्लियर है, बात को समझ लेना बेटा। विधेयक जब पारित होता है तो कंडीशन देखी जाती है कि संसद के किस सदस्य ने विधेयक को पारित करवाया है, पेश किया है। इसमें दो होते हैं, एक होता है सरकारी सदस्य होता है, एक होता है गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य वो होता है जो मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में है ना। यदि सरकारी सदस्य ने कोई विधेयक को पारित करवाया तो राष्ट्रपति सहमति देगा ही, सुरक्षित नहीं रखेगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने या सरकारी जो आपके सदस्य है उसने कोई विधेयक को पारित करवा के राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने सहमति देने से पहले ही उस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया, है ना, तो फिर बनेगा दूसरा मंत्रिमंडल। और फिर दूसरा मंत्रिमंडल बनने के बाद राष्ट्रपति जो है ना मंत्रिमंडल से सहमति मांगेगा कि भैया आप क्या बोलते हो, इस पर हस्ताक्षर करना है कि नहीं करना। यदि मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी कि हाँ कर दो तो राष्ट्रपति कर देगा हस्ताक्षर। यदि मंत्रिमंडल ने कोई हाव भाव नहीं दिखाया तो राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रखा रहने देगा, उस पर वीटो पावर लगा रहेगा, मतलब वो फिर वो पारित नहीं होगा, ध्यान रखना, पारित नहीं होगा। एक होता है गैर सरकारी सदस्य। इसमें क्या होता है बेटा, गैर सरकारी सदस्य ने यदि कोई विधेयक को पारित करवा के राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति फिर अपने विवेक पर निर्भर करता है कि उसको सुरक्षित सुरक्षित रखता है या हस्ताक्षर कर देता है ना। इन पर कोई कंडीशन नहीं चलती है, कंडीशन चलती है सरकारी सदस्यों पर। राष्ट्रपति सरकारी सदस्यों के कहने पर चलता है। यदि उसने विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो उसको सहमति देना ही पड़ेगा। यदि उसने बीच में सहमति देने से पहले उस मंत्रिमंडल ने मतलब जो है ना त्यागपत्र दे दिया तो फिर जो है ना वो अत्यंतिक वीटो लग सकता है। क्लियर है। और गैर सरकारी पर जो होता है बेटा राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है कि वो सुरक्षित रखता है या नहीं रखता। तो कहने का मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, जो अत्यंतिक जो वीटो है आपका, कौन सा बेटा, अत्यंतिक जो वीटो है आपका, है ना, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपने पास सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता है। ये आपका फैसला होता है किसने पेश किया, सरकारी सदस्य ने पेश किया या गैर सरकारी ने किया, है ना। गैर सरकारी ने किया तो वो विधेयक राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो हस्ताक्षर करता है या सुरक्षित रखता है। लेकिन सरकारी सदस्य ने किया तो उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। लेकिन पारित होने के बाद यदि सरकारी सदस्य मतलब मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया और दूसरा मंत्रिमंडल जब अब बनेगा वो आएगा
और राष्ट्रपति उसमें सहमति मांगेगा। सहमति नहीं मिलने पर वो मतलब राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख सकता है, सहमति नहीं मिलने पर। और सहमति मिल जाती है तो उसको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के कहने पर ही, प्रधानमंत्री कहने पर ही राष्ट्रपति अपने काम को करता है ना। एक होता है बेटा निलंबनकारी वीटो, है ना, सस्पेंसिव वीटो। कौन सा होता है? सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, राष्ट्रपति जो विधेयक होता है उसको यथाशीघ्र मतलब होता है जल्द से जल्द, यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द उसको क्या कर देता है बेटा, संसद के पास, किसके पास? संसद के पास भेज देता है। किसके लिए बेटा? पुनर्विचार के लिए, है ना। निलंबनकारी वीटो में या सस्पेंसिव वीटो में जो विधेयक राष्ट्रपति के पास पारित होकर जाता है उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है ना। धन विधेयक को छोड़कर, किसको? धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक पर जो है ना ये वीटो पावर नहीं लगता है, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को दो ही ऑप्शन देते हैं, है ना। वो हस्ताक्षर करेगा तो करेगा, है ना। यदि उससे पहले नहीं पूछा गया और विधेयक पारित कर दिया तो उस पर विवेक पर निर्भर करता है, वो उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये भी माइनर 0.01% चांस है, लेकिन वो 99.99% वो हस्ताक्षर करता ही है ना। धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति जो है ना किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना। ये होता है सस्पेंसिव वीटो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यदि किसी राष्ट्रपति ने, इसको समझ लो आप, किसी राष्ट्रपति ने बेटा, किसी राष्ट्रपति ने, ये आपको समझना है, किसी राष्ट्रपति ने, है ना, यदि कोई विधेयक को क्या कर रहा है बेटा, धन विधेयक है ना, किसी विधेयक को, है ना, किसी राष्ट्रपति ने विधेयक को जो है ना आपका किसके लिए भेज दिया बेटा? पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ध्यान रखना बेटा, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, है ना। और संसद ने क्या करा बेटा? संसद ने उसको क्या करा? संशोधन। संशोधन मतलब होता है बेटा उसको चेंज करना। संशोधन, संशोधन करके या बिना संशोधन के, किसके बेटा? बिना संशोधन के, है ना, 1/4 मतलब साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से डबल से पारित कर दिया, है ना। डबल से पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति फिर बाध्यकारी बन जाता है उस पर हस्ताक्षर करने का ना। क्या हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब समझना बेटा, सस्पेंसिव वीटो जो आपका है, निलंबनकारी वीटो है, राष्ट्रपति उस पर जो है ना धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये उसको अधिकार है। लेकिन संसद ने उस पर संशोधन करके या तो कुछ चेंज किया उसने, है ना, चेंज किया, संशोधन किया और 1/4 बहुमत से उसको पारित कर दिया, है ना। बहुमत से पारित कर दिया मतलब डबल से पारित करना पड़ता है, पारित कर दिया संशोधन करके, या संशोधन नहीं किया उसको डबल से 1/4 बहुमत से उसको डबल से क्या कर दिया? पारित कर दिया। और फिर डबल से किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। संशोधन होने के बाद या ना होने के बाद डबल से संसद 1/4 बहुमत से या साधारण बहुमत से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस लौटाती है तो राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। ये होता है निलंबनकारी वीटो, ये समझ लेना आप, ठीक है बेटा, क्लियर है? ये आपका हुआ है निलंबनकारी वीटो, मतलब इसका तोड़ निकाल दिया है कि राष्ट्रपति मजबूर हो गया है, अब वो है हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल से संशोधन करके या अपने संशोधन के संसद ने डबल से साधारण बहुमत से उसको डबल से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति मजबूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, है ना। इसका निर्णय नहीं लिया, मतलब जेबी वीटो या पॉकेट जो वीटो होता है उसमें राष्ट्रपति क्या होता है बेटा? निर्णय लेने के अभाव में होता है ना। अभाव में होता है मतलब निर्णय लेने के मूड में नहीं होता है ना। कुल मिला के बाद क्या होता है बेटा? मूड में नहीं है ना। कुल मिला के बाद क्या है ना, राष्ट्रपति जो है ना, कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले भी नहीं रहा है और लेने की सोच भी नहीं रहा है, क्लियर है? मतलब वो हाँ या ना में उलझा हुआ है ना, क्लियर है बेटा। अत्यांतिक वीटो में क्या होता है? एब्सोल्यूट में वो डायरेक्टली करता है, उसको सुरक्षित रख लेता है, मतलब फैसला हो गया उसको सुरक्षित रख लिया, ठीक है। एक होता है निलंबनकारी जिसमें तुरंत फैसला ले लिया, उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है जेबी वीटो में बेटा? उसमें ये हो रहा है कि वो निर्णय लेने के अभाव में उसको निर्णय लेने के लिए सूझ नहीं रही है कि वो हस्ताक्षर करे या नहीं करे, वो इसमें विचार में नहीं है।
ठीक है बेटा। तो इसमें एक बार क्या हुआ था बेटा, इसका उदाहरण है कि निर्णय लेने के अभाव में ऐसा हो गया है कि कोई भी राष्ट्रपति निर्णय नहीं ले पा रहा है, मतलब वो अभाव में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा हुआ है बेटा 1986 में। कब हुआ है? 1986 में। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपके लिए। 1986 में डाक जो होते हैं ना, डाक संशोधन अधिनियम है ना, डाक संशोधन अधिनियम 1986 में, है ना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है बेटा, है ना। 1986 में डाक संशोधन अधिनियम एक जो है ना पारित होकर जो है बिल कहाँ गया था? राष्ट्रपति के पास गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे बेटा? ज्ञानी जेल सिंह थे, आपको ध्यान रखना, जेल सिंह थे। कौन थे उस समय बेटा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, है ना। और उन्होंने क्या करा बेटा, उस बिल पर, इस बिल पर मतलब डाक संशोधन अधिनियम पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। वो अभाव में रहे कि साइन करूं या ना करूं, है ना। इतने बीच में वो बिल क्या है बेटा? पड़ा रहा, है ना। क्या रहा बेटा? पड़ा रहा, ध्यान रखना, क्लियर है। पड़ा रहा 1986 से बेटा वो 1989 तक। कब बेटा? 1989 तक वो बिल जो है ना बेटा राष्ट्रपति के काउंटर पे पड़ा रहा, उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, है ना। फिर 1989 में आए बेटा वेंकट रमन। कौन आए बेटा? आर वेंकट रमन आए, वेंकट रमन आए राष्ट्रपति बनकर। कौन आए बेटा? आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बने, है ना, 1989 में, है ना। फिर उन्होंने क्या करा बेटा? उस विधेयक को राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, कौन बेटा? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी थी, मोर्चा पार्टी के पास भेजा कि भैया ये विधेयक 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह के समय का जो है ना पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है, इस पर निर्णय मुझे लेना है या नहीं लेना है, ऐसा राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के मंत्रिमंडल से पूछा। किससे पूछा? मंत्रिमंडल से पूछा कि इस पर निर्णय लेना है कि नहीं लेना है ना। राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी ने उस पर बोला कि उसको रद्द कर दो भैया, है ना, मतलब वो पारित नहीं हुआ। क्लियर है। ये होता है बेटा आपका कौन सा वाला वीटो पावर हो गया आपका? ये हो गया आपका जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है? निर्णय लेने का राष्ट्रपति उसके मस्तक में नहीं होता है कि मैं निर्णय लूं या नहीं लूं। वो बिल जो है ना पड़ जाता है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ। इधर डिसाइड हो गया ना, मतलब सुरक्षित कर दिया उसको, डिसाइड हो गया, पड़ा रहेगा वो। इधर आपका पुनर्विचार के लिए भेज दिया, मतलब भेज दिया। लेकिन यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है कि उस पर निर्णय ले रहा है या नहीं ले रहा है, कोई अभाव नहीं है। और ऐसा मैंने बताया ना आपके लिए हो चुका है 1986 में। 1986 में क्या था बेटा? डाक संशोधन अधिनियम 1986 आया था, संसद ने उसको पारित कर दिया था, संसद ने उसको पारित कर दिया था। और पारित होने के बाद कहां जाता है बेटा? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति थे उस समय ज्ञानी जेल सिंह, है ना। और वो बिल जो है ना ज्ञानी जेल सिंह ने कोई भी मतलब उस पर एक्टिविटी नहीं की, और वो 3 साल तक 1989 तक काउंटर पे पड़ा रहा। फिर 1989 में राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन, है ना। उन्होंने फिर उस बिल को बोला कि भैया ये तो 3 साल से पड़ा हुआ है। उसने उस समय पार्टी थी राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, उसके पास उसके मंत्रिमंडल के पास भेजा और पूछा कि इस पर कोई डिसीजन लेना है कि लेना। पार्टी ने बोला उसको रद्द कर दो, हम उस पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये होगा बेटा जेबी वीटो पावर। क्लियर है। ये इतना आपके लिए समझना है, ठीक है बेटा। एक बार और समझिएगा ध्यान से। 3 वीटो पावर होते हैं आपके पास। कौन कौन से होते हैं बेटा? राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होते हैं। पहला आपका आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है वीटो, है ना। लेकिन इसमें कंडीशन यही है, यदि गैर सरकारी सदस्य, यदि कोई सदस्य आपका यदि पारित कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो सुरक्षित रखता है या नहीं रखता। लेकिन सरकारी सदस्य यदि उसको पारित करवाता है तो उस पर राष्ट्रपति को सहमति देना ही पड़ेगा। लेकिन पारित होने के बाद मंत्रिमंडल ने यदि त्यागपत्र दे दिया तो वो राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है। और दूसरा मंत्रिमंडल जब बनता है उससे पर सहमति लेगा। सहमति लेने के बाद यदि वो मंत्रिमंडल बोलता है कि भैया ले लो, आप करवा सकते हो, तो वो उसको सहमति दे देगा। और नहीं खोला तो उसने उसको खत्म कर देगा, भाई रखा रहेगा ना। एक होता है निलंबनकारी, जो आपका होता है सस्पेंसिव वीटो, जो है ना पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को जो आपका है पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एक होता है जेबी वीटो बेटा, इसमें राष्ट्रपति निर्णय लेने के अभाव में नहीं होता है कि वो सहमति दे या ना दे, ठीक है बेटा। चलिए अब आपका एक बात और ध्यान रखना है बेटा, है ना। एक बात और आपको ध्यान रखना है ना, एक बात और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है ना बेटा संविधान संशोधन, ध्यान रखना बेटा, संविधान संशोधन विधेयक पर, है ना, विधेयक पर वीटो पावर शक्ति
वीटो पावर पावर शक्ति जो है ना वो नहीं यूज कर सकता, ध्यान रखना, नहीं यूज कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जब भी कभी संविधान संशोधन होगा, संविधान में कोई चीज नई जोड़ी जा रही है या हटाई जा रही है, नए राज्यों का निर्माण हो रहा है या नामों में परिवर्तन हो रहा है या सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है ना, तो संविधान में कभी भी छेड़छाड़ की जाती है, संसद के द्वारा की जाती है। छेड़छाड़ मतलब उसमें अपडेट करना, हटाना या जोड़ना। तो संविधान में कभी भी छेड़छाड़ की जाती है, कुछ जोड़ा जाता है या कुछ घटाया जाता है या कुछ हटाया जाता है या उसमें कुछ नई चीज जोड़ी जाती है, तो होता है संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को है। संसद बाकायदा बिल पारित करती है, विधेयक बनाती है, विधेयक बनाने के बाद राष्ट्रपति से सहमति लेती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, फिर वो कोई चीज जोड़ी जाती है, घटाई जाती है ना, ये प्रोसेस है। संविधान संशोधन में ध्यान रखना आपको, 24वें संविधान संशोधन किया। कौन सा किया? 24वां संविधान संशोधन किया। संशोधन किया कब किया बेटा? 1971 में। कब किया? 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन में डायरेक्टली बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा? डायरेक्ट क्या बोल दिया? डायरेक्ट बोल दिया है, डायरेक्ट बोल दिया कि जब भी कभी संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति जो है ना बेटा, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। क्या है बेटा? बाध्यकारी है, मतलब मजबूरी है। मतलब जब भी कभी संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, है ना, हस्ताक्षर करना ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? 24वें संविधान संशोधन 1971 में एक संशोधन किया गया संविधान में, और एक लाइन लिख दी कि राष्ट्र जब भी कभी संविधान संशोधन होगा, संविधान में कुछ नई चीज जुड़ेगी, संशोधन किया जाएगा, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है, उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। बाकी में वो है ना आपका वीटो पावर यूज कर सकता है, यहाँ पर उसका वीटो पावर यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? संविधान संशोधन प्रक्रिया या विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, वो मजबूर है हस्ताक्षर करने के लिए। और ये कब किया गया बेटा? 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये बात जोड़ी गई संविधान में। ठीक है, चलिए अब एक बात और देख लेते हैं बेटा। जो राज्य की विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो लगता है ना, ठीक है ना, जिस प्रकार से बेटा ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमारे संसद में जो विधेयक होता है वो पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा में, पारित होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, है ना, कहा जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अनुसार 3 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। पहला, वो स्वीकृति दे देगा, दूसरा उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा, तीसरा वो उसको क्या करेगा बेटा? वो उसको रख लेगा, सुरक्षित करके रख लेगा। 3 हो गए आपके, 3 विकल्प हैं। वैसे ही बेटा जो राज्य विधायिका होती है, क्या होती है? राज्य विधायिका होती है। राज्य विधायिका में जब राज्य के विषय पर, है ना, राज्य के विषय पर जब कोई कानून बनता है तो क्या करती है बेटा? विधायिका उसको पारित करती है। क्या करती है बेटा? विधायिका उसको पारित करती है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधान परिषद है वो करेगी, और जिसमें विधान परिषद नहीं है वो विधायिका मतलब क्या हो जाएगी बेटा? विधानसभा। क्या हो जाएगी? विधानसभा। क्लियर है? विधायिका क्या हो जाएगी? विधानसभा। तो राज्य में जिसमें विधान परिषद है तो उसमें विधायिका क्या क्या कहलाएगी? आपकी विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें विधान परिषद नहीं है उसमें ओनली क्या कहलाएगी बेटा? विधानसभा, है ना। तो जैसे राज्य में राज्य सूची के विषय पर या संपत्ति सूची पर कोई कानून बनता है तो राज्य की विधायिका जो है ना उसको पारित करने के बाद कहाँ भेजती है? राज्यपाल के पास भेजती है। कहाँ भेजती है बेटा? राज्यपाल के पास भेजती है। और राज्यपाल, है ना, राज्यपाल के पास भेजती है, ध्यान रखें। और राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? अनुच्छेद 200 के अनुसार है ना, अनुसार 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहला तो वो बेटा स्वीकृति दे देगा। क्या दे देगा बेटा? स्वीकृति दे दे, डायरेक्टली क्या कर देगा बेटा? स्वीकृति दे दे, है ना। दूसरा, उसको बेटा पुनर्विचार के लिए भेज दे। किसके लिए भेज दे बेटा? पुनर्विचार के लिए भेज दे, धन विधेयक को छोड़कर, ध्यान रखना, पुनर्विचार के लिए भेज दे। क्लियर है? किसके लिए भेज दे बेटा? पुनर्विचार के लिए भेज दे, है ना। तीसरा, आप उसको सुरक्षित रख ले। क्या कर ले बेटा? सुरक्षित रख ले। और चौथा है बेटा राष्ट्रपति के पास भेजे। किसके पास भेज दे बेटा? राष्ट्रपति के पास भेजे। किसके लिए बेटा? विचार के लिए, विचार के लिए या विचारार्थ के लिए,
है ना, विचार के लिए भेजे। तो जिस प्रकार से राज्य सूची पर, है ना, राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषय पर जब कोई राज्य सरकार कानून बनाती है तो विधानसभा या विधायिका जो है ना उसको पारित करने के बाद राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल उस पास अनुच्छेद 200 के अनुसार बेटा 4 ऑप्शन रहते हैं। स्वीकृति दे देगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा, धन विधेयक को छोड़कर सुरक्षित रख लेगा उसके पास, और चौथा ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति के पास भेज देगा विचार करने के लिए। ठीक है ना। अब ये कहां जाएगा बेटा, चौथा, ये 3 ऑप्शन दिए उसने यूज किए, ध्यान रखना 3 ऑप्शन उसने ऊपर वाले जो यूज कर लिए, ध्यान रखना ऊपर वाले 3 यूज कर लिए उसने। कौन से बेटा, स्वीकृति दे देगा और पुनर्विचार के लिए भेज देगा वापस और सुरक्षित रख लेगा। ये 3 यूज कर ले तो वो राज्य में ही बात रहेगी। लेकिन इसने चौथा ऑप्शन यूज किया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कहाँ, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो पावर लगेगा या नहीं लगेगा, वो फिर राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि राज्यपाल ने भेजा है राष्ट्रपति के पास। तो जब कभी ऐसा कोई विधेयक किसी भी राज्य से, है ना, या राज्य विधायिका से राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के अनुसार, कितने बेटा, अनुच्छेद 201, ध्यान रखना अनुच्छेद 201, क्लियर है, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 के अनुसार, एक के अनुसार, है ना बेटा, निर्णय कितने लेगा बेटा, पहला लेगा बेटा वो अनुमति दे देगा। क्या देगा बेटा, अनुमति दे दे, है ना। पहला अधिकार क्या होगा, मतलब राज्यपाल ने बोल दिया भैया कि आप विचार कर लो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के अनुसार पहला पावर यूज करेगा, वो अनुमति दे देगा। क्या कर देगा, अनुमति दे देगा, है ना। दूसरा बेटा वो बोलेगा राज्यपाल से कि आप जो है ना बेटा पुनर्विचार के लिए, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज दो, इसके लिए बेटा भेज दो, पुनर्विचार के लिए भेज दो वापस किसके पास, विधानसभा या विधान मंडल के पास भेज दो पुनर्विचार के लिए। बस शर्त ये है कि वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी विधेयक है वो बोलेगा आप पुनर्विचार के लिए भेज दो, क्लियर है, और अनुमति दे देगा। तीसरा वो सुरक्षित रख लेगा अपने पास, मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लेगा, है ना, मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया भैया, उसको सुरक्षित रख लिया उसके पास। पहला उसने बोल दिया, अनुमति दे दी भैया, कहा ठीक है हस्ताक्षर कर दो, बन जाएगा। दूसरा उसको बोल दिया कि भैया आप इसको कहाँ भेज दो, पुनर्विचार के लिए भेज दो। तीसरा कर दिया उसने, सुरक्षित रख दिया। ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, जब भी कभी, है ना, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए कहाँ भेजेगा, विधानमंडल के पास भेजता है ना। तो यदि विधानमंडल ने 1/4 बहुमत से यदि उसको डबल से संशोधन करके, है ना, बहुमत से संशोधन करके राष्ट्रपति के पास वापस भेजा, तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उसको सहमति देगा या नहीं देगा, है ना। ये आपका राष्ट्रपति का फुल वीटो पावर है बेटा, है ना। यहाँ पर आप वीटो पावर के ना राष्ट्रपति के पास वास्तव में है राज्यों के लिए, है ना। मतलब पहला तो अनुमति दे देगा, दूसरा उसको सुरक्षित रख लेगा, और तीसरा यदि राष्ट्रपति ने बोल दिया राज्यपाल से भैया विधेयक को विधानमंडल के पास भेज दो पुनर्विचार करने के लिए, है ना, और विधानमंडल ने क्या कर दिया बेटा, 1/4 मतलब साधारण बहुमत से उसको डबल से, चाहे वो संशोधन किया हो, है ना, संशोधन किया हो या नहीं किया हो, या नहीं किया हो, लेकिन 1/4 मतलब आपका साधारण बहुमत से डबल से उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उसको सहमति देगा या नहीं देगा। यदि नहीं देता है तो मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो विधेयक वही पड़ा रहेगा, मतलब ऐसा कोई नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पर और प्रेशर भी नहीं है कि आपको कितने समय में लौटाना है ना, कितने समय में लौटाना है, ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है। जब तक पड़ा रहे, पड़ा सड़ता रहे, कोई निर्णय नहीं लेना है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है बेटा। क्लियर है। तो मैं समझूं कि आपको समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत है, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, ठीक है ना। यदि फिर भी कोई दिक्कत है आपको, तो ये वीडियो आपको बेटा यूट्यूब पर रहेगी, है ना, यूट्यूब पर रहेगी, और यूट्यूब पर आप उसको डबल से देख सकते हो। वीटो पावर यहीं तक है आप, है ना। अब मिलेंगे अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। जय श्री राम।